गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विजिबिलिटी क्या होती है, डिस्प्ले नन क्या होता है और जेड इंडेक्स देखा था। और आज की वीडियो में हम एक CSS का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं जो कि है फ्लेक्स बॉक्स। इसकी मदद से आप आपके वेबसाइट को एकदम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, जो कि साइज़ के हिसाब से वो वेबसाइट खुद को ढाल लेगी। मतलब अगर आप मोबाइल में खोलोगे तो वो वेबसाइट बराबर दिखेगी, अगर आप कंप्यूटर में खोलोगे तो वो वेबसाइट आपको बराबर दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जेड इंडेक्स का होता है, हम कोई भी उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, फिर वो बराबर खुद को ऊपर नीचे कर लेता है। फिर हमने देखा था कि विजिबिलिटी हिडन क्या होता है, फिर डिस्प्ले नन देखा था। और अब मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा css14.html और हम हमारी बॉयलर प्लेट लगा देंगे और इसका नाम मैं रख दूँगा फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स का जो मतलब होता है उसके नाम से तो ये पता चलता है कि फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और बॉक्स मतलब एक ऐसा बॉक्स जो फ्लेक्सिबल है और खुद को बराबर साइज़ के हिसाब से ढाल लेगा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको वीडियो में बराबर बता दूंगा। सबसे पहले हमें करना है कि हम कंटेनर डिवीज़न बनाएंगे और उसके अंदर डॉट आइटम और हैश आइटम और डॉलर वाले हम 4 बना लेंगे। मैंने आपको डॉलर का यूज़ बताया था, वो बराबर नंबर दे देता है 1 2 3 4। और अब हम क्या करेंगे कि पहले हम हमारा कंटेनर को थोड़ा सा ये कर लेते हैं स्टाइल। डॉट कंटेनर हम इसकी विड्थ दे देते हैं 95%, हाइट हम दे देंगे 500 पिक्सल्स, बॉर्डर हम दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू और बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे एक्वामराइन। फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा डॉट आइटम दिखेंगे। डॉट आइटम उसका पहले डिस्प्ले हम करेंगे इनलाइन ब्लॉक। विड्थ हम कर देंगे उसकी 100 पिक्सल, बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे उसको ग्रे कलर। अब देखते हैं हमारा कैसे दिखता है एक बार। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा कंटेंट बन गया। अभी हमने इसमें कुछ हमारा कंटेंट नहीं दिया, हम कंटेंट दे देंगे दिस। एक सेकंड, हम हमारा मल्टी कर्सर यूज़ करते हैं। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड की जगह हम छोड़ देते हैं पैरा। और हाँ, हमें पैराग्राफ का भी देना था। अब हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और हमने इसकी हाइट नहीं दी है, हम आइटम की हाइट दे देंगे 100 पिक्सल्स। अब देखते हैं। तो एक सेकेंड, ये सेकंड वाला के ऊपर आ रहा है वो देखता हूँ। सेकंड वाला के ऊपर आ रहा है। हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी गाइस चेक कर सकते हैं कि आप कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो मार्जिन ब्लॉक एंड एक सेकंड, हम इसे कमेंट करके देखते हैं फिर बराबर आता है कि नहीं। अब भी बराबर है। और अब हम एक बार इनलाइन ब्लॉक वापस करके देखते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है गाइस, एक सेकेंड, शायद हमें इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। हाँ,
अब ये बराबर हो गया है, उसकी विड्थ कम थी इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये हमारा देखिए बराबर हो गया है। हम इसमें थोड़ी मार्जिन पैडिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में गाइज हम सीखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स। और उसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। विड्थ हम इसकी कर देंगे 300 पिक्सल्स। हाँ, अब हम देखने वाले हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो बेसिकली अब एक वेबसाइट होती है जो अगर हम कंप्यूटर पे खोलें तो उससे ज़्यादा विड्थ मिलेगी, लेकिन अगर हम उसे मोबाइल पे खोलें तो उससे कम विड्थ मिलेगी। तो अब अगर हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है जो हम हर डिवाइस पे खोल सकें, चाहे वो टैब हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या टीवी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स का। तो वो क्या करती है कि साइज़ के हिसाब से बराबर हमारे कंटेंट को जमा देती है। जैसे कि अब अगर मैं इसकी साइज़ छोटी करूँ तो ये देखिए, अब अगर मैं इसे और छोटा करूँगा, अभी तक तो ये बराबर में आ गया, लेकिन जब मैं ज़्यादा छोटा करूँगा और छोटा, अगर हम मोबाइल में जब और छोटा देखेंगे तो एक लिमिट आती है जब वो कोलैप्स कर जाएगा। तो वो कोलैप्स ना करे उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको उसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली जाना है, लर्न कर तो अच्छी बात, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम गूगल पे सिर्फ डालेंगे फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़, और जो पहली वेबसाइट है CSS फ्लेक्स कंटेनर्स। तो देखिए यहाँ पे वो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ दे देगा, लेकिन हम सबसे पहले उसका जो सेटअप है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मैं यहाँ जाऊँगा कंटेनर में, और हमें जो अब तक हम डिस्प्ले में डालते थे इनलाइन ब्लॉक, आपको यहाँ डालना है फ्लेक्स। तो अब एक ये फ्लेक्स बॉक्स बन गया है। फिर अब हम इसकी एक एक प्रॉपर्टीज़ देखना शुरू करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ एक एक प्रॉपर्टी देखते जाएंगे। इससे हम प्रॉपरली कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। अब देखिए अब क्या क्या प्रॉपर्टी है फ्लेक्स कंटेनर की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम एक एक करके ट्राई करेंगे। सबसे पहली है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ आइटम्स इन इट। तो अब इससे क्या होगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन चार होते हैं, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। तो अब इससे बेसिकली क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन हमें ये बताता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो जो है वो रो में अलाइन होने चाहिए या कॉलम होने चाहिए। मैं आपको करके बताता हूँ। जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है रो। तो अगर अब मैं इसे रो कर दूँ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये देखिए पहले जैसे ही कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब अगर मैं इसे कॉलम कर दूँ गाइस, तो अब आप देखेंगे कि देखिए ये कॉलम में आ गए हैं। तो ये यूज़ होता है फ्लेक्स डायरेक्शन का। फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स क्या होता है, रो रिवर्स। तो आप देखेंगे कि रो रिवर्स में क्या हुआ, वो रो में आ गए लेकिन उल्टे आ गए। फर्स्ट पहले यहाँ पे था लेकिन अब वो एंड में आ गया, फिर यहाँ सेकंड, फिर यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ। तो वो रिवर्स हो जाते हैं। अब अगर हम कॉलम रिवर्स करेंगे तो हाँ वो उल्टे आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट सबसे नीचे, सेकंड उसके ऊपर, थर्ड उसके ऊपर, फोर्थ उसके ऊपर। तो ये चार प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की, और उसकी डिफ़ॉल्ट होता है ये वाला। फिर अब दूसरा है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप बेसिकली क्या करता है कि अब जो फ्लेक्स रैप होता है उसका मैं आपको करके बताता हूँ कि अब हम यहाँ लिखेंगे फ्लेक्स रैप। इसकी डिफ़ॉल्ट में होता है नो रैप, यानी कि इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको एकदम छोटा कर दूँ माई वेबसाइट को, तो अभी तो ये इतना इसमें छोटा नहीं हो रहा है। अगर आप कहीं और छोटा करके, हम अगर इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ा देते हैं, मैं ऐसा करता हूँ इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ा देता हूँ और इसको 100% हम कर देंगे। हाँ, तो देखिए अब अगर मैं इसे और छोटा करूँगा, तो अगर आप इस सेम वेबसाइट को अगर आप मोबाइल में यूज़ करोगे, अगर आप इस सेम वेबसाइट को मोबाइल में यूज़ करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मोबाइल की तो इतनी विड्थ है नहीं, मोबाइल की तो इतनी विड्थ होती है कि ये फर्स्ट में आ जाएगा, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इसे फ्लेक्स रैप को नो रैप से रैप में करना पड़ेगा।
तो ये देखिए, अब इससे क्या हुआ कि अब हम इस वेबसाइट को कितना भी छोटा करें ये खुद को बराबर रैप कर लेगी। देखिए अब ये नहीं मापा है तो उसने उसको जितनी आप जगह दोगे ये बराबर खुद को रैप कर लेता है। इसकी विड्थ हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो क्या होगा कि कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको बराबर अपना ऐसा रैप करेगा कि कुछ भी बाहर ना जाए उसके, और उसकी विड्थ भी कम ना हो, ऐसे बराबर वो उसको रैप कर देगा। ये देखिए विड्थ भी सेम है और बराबर वो बॉक्स में भी आता है। अगर हम नो रैप कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि उसकी विड्थ कम हो रही थी। ये देखिए अभी, ये देखिए उनकी विड्थ कम हो गई, लेकिन हमने रैप किया तो बराबर उनकी विड्थ सेम रहती है। तो ये था फ्लेक्स रैप। इसके दो होते हैं, नो रैप, फिर अब एक होता है रैप रिवर्स। अब रैप रिवर्स में क्या होगा कि देखिए अब ये बराबर ऐसा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रैप रिवर्स, तो अब आप देखेंगे कि पहले ये कैसा था, फर्स्ट सेकंड ऊपर थे, लेकिन अब ये एग्जैक्टली उल्टा हो गया। तो रिवर्स जहाँ जाएगा आप समझे ना कि रैप रिवर्स मतलब वो उसको रिवर्स कर देगा जहाँ जहाँ रिवर्स आएगा। देखिए यहाँ लिखा है सेम एज रैप एक्सेप्ट द क्रॉस स्टार्ट एंड क्रॉस एंड डायरेक्शन आर स्वैप्ड। अब फ्लेक्स में एक होता है क्रॉस, तो उसका मतलब क्या होता है, एक होता है मेन और एक होता है क्रॉस। तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रखा है रो, तो इसमें मेन हो गया रो डायरेक्शन और क्रॉस हो गया कॉलम डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल। तो अब अगर है रो तो मेन हो गया हॉरिजॉन्टल और क्रॉस हो गया वर्टिकल। तो अब रिवर्स का मतलब हो यहाँ लिख के आया था कि क्रॉस में इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसे रिवर्स कर देगा। मैं वापस समझा देता हूँ कि रिवर्स मतलब उल्टा कर देगा, और क्रॉस डायरेक्शन में करेगा यानी कि जो उसकी डायरेक्शन है रो उसका अपोजिट मतलब वर्टिकल में ये इसे रिवर्स कर देगा। जो ऊपर पहले फर्स्ट सेकंड था तो अब उसे वो नीचे ला देगा। तो ये यूज़ होता है रैप रिवर्स का। मैं यहाँ पर फ्लेक्स रैप का लिख देता हूँ, फ्लेक्स रैप। ये सेकंड था तो हम लिख देंगे कि डिटरमाइंस दैट वेदर द आइटम्स शुड रैप इनसाइड इट और नॉट। और हम यहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट लिख देंगे हर बार, और मैं सब इसे कमेंट कर दूँगा। तो अब अगर हम सीखेंगे तो ये देखिए नो रैप हो गया है। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी पे जो कि है फ्लेक्स फ्लो। तो ये बेसिकली क्या है, ये कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ एक उसका शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड का मैंने आपको मतलब बताया कि शॉर्ट फॉर्म में उसे कैसे हम सब लिख देते हैं, इज़ द शॉर्ट हैंड फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। तो अगर मैं कोई ऐसा बॉक्स चाहता हूँ जिसका मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन भी करना है और फ्लेक्स रैप भी करना है, लेकिन एक ही लाइन में करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्लेक्स फ्लो। और अगर मैं चाहता हूँ उसका कॉलम और मैं चाहता हूँ रैप, तो मैं उसे एक लाइन में लिख दूंगा। हमें सिर्फ उसके पहले लिखना होता है फ्लेक्स फ्लो। ये सिर्फ उसका शॉर्ट हैंड है, ये दोनों जो फर्स्ट है ये उसका शॉर्ट हैंड है। तो आप देखेंगे ये देखिए ये कॉलम में आ गया है और ये रैप। कुछ एक सेकेंड गाइस, कुछ प्रॉब्लम एक हुई है। हाँ यहाँ पे हमने वो उसे कट कर दिया था। हाँ देखिए अब वही अगर मैं इसे नो रैप कर दूँ तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अब भी चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसकी हाइट और मार्जिन हमने उसकी इतनी बड़ी नहीं दी कि अभी उसे रैप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये देखिए अभी उसके पास सफिशिएंट जगह है जितनी उसको चाहिए, तो अभी वो रैप नहीं होगा। फिर हम अगले इस पे जाते हैं जो कि जस्टिफाई कंटेंट। ये बड़ा एक यूज़फुल है, इसके लिए मैं नहीं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट। तो ये क्या करता है, ये हमें अलाइन करने में मदद करता है। जैसे कि
अगर हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो क्या होगा कि जो सारे 1 2 3 बॉक्स थे, यहाँ एग्जांपल देखिए, तो ये सब सेंटर में आ जाएगा। फिर अगर हम कर दें फ्लेक्स स्टार्ट, तो क्या होगा, ये तीनों स्टार्ट में आ जाएगा। और अगर हम वही कर दें फ्लेक्स एंड, तो वो सब एंड में आ जाएगा। ये उसके पहले की तीन है, डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ आइटम्स इन द कंटेनर। हम इसे ट्राई करके देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट को हम पहले कर देंगे सेंटर, और मैं इसे रो कर देता हूँ क्योंकि रो में ज़्यादा इजीली आपको समझेगा। तो ये देखिए, ये सब सेंटर में आ गए। यहाँ से इतनी जगह छूट गई है और यहाँ से इतनी जगह, ये दोनों साइड से इतनी जगह छूट गई और ये बराबर सेंटर में आ गया है। अब अगर हम इसे अगर ये ना करें और मैं करूँगा फ्लेक्स स्टार्ट, तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये स्टार्टिंग में आ गया है, एंड में जगह बची है। और अगर हम इसे छोटा करें तो ये देखिए, यहाँ भी ये स्टार्ट में और एंड में इतनी जगह खाली है। वही अगर हम इसे कर दें फ्लेक्स एंड, तो ये देखिए, ये एंड में आ गए। तो ये थी पहली उसकी 3 प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आती है स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, और 2 है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब अगर मैं इसको कर दूँ कि स्पेस अराउंड, तो अब क्या होगा कि ये देखिए, सबके पहले मैं आपको स्पेस अराउंड नहीं बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ स्पेस बिटवीन, फिर आपको स्पेस अराउंड इजीली समझेगा। अगर मैंने कर दिया स्पेस बिटवीन, तो अब क्या होगा, एंड में कोई जगह नहीं बचेगी, लेकिन उनके बीच में बराबर इक्वल जगह बची रहेगी। ये इसका यूज़ है, देखिए, एंड में कोई जगह नहीं है लेकिन बीच में इक्वल, बिटवीन में जगह है। फिर अब मैं अगर कर दूँ इवनली, मैं आपको बताता हूँ इवनली, तो इवनली पे क्यों नहीं हुआ, हाँ, हमने गलती से स्पेस काट दिया। अगर मैं इवनली करूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि हर जगह इक्वल जगह, अगर वो एंड में हो या किसके बीच में हो, हर जगह इक्वल जगह बची है। ये होता है इवनली का, कि मतलब जहाँ भी गैप है वहाँ इक्वल जगह बचे है। और अब आखिरी है स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड से क्या होगा कि जो बॉक्स है, अब ये कंटेनर के हिसाब से नहीं देखता, अभी बॉक्स के हिसाब देगा कि बॉक्स के लेफ़्ट साइड में और इसके राइट साइड में इक्वल जगह हो, इसके भी लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल जगह हो। तो इससे क्या हो रहा है कि एंड और स्टार्ट में थोड़ी कम जगह बची है और बीच में इक्वल जगह, ज़्यादा जगह बच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट वाला उसके राइट में समझिए 2 पिक्सल छोड़ रहा है एग्जाम्पल, और जो सेकंड वाला है वो उसके लेफ्ट में 2 पिक्सल छोड़ रहा है, इसलिए यहाँ बचा 4 पिक्सल्स, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ लेफ्ट में 2 पिक्सल छोड़ रहा है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो आइटम है उसके लेफ्ट और राइट में इक्वल जगह बचती है। ये अब कंटेनर के हिसाब से नहीं सोचता है, इसमें ये आइटम के हिसाब से सोचता है। तो हम इसे, उसकी जो डिफ़ॉल्ट जो है वो होता है फ्लेक्स स्टार्ट, कि स्टार्टिंग में इक्वल जगह बची हो, ये उसका होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं अगले पे, जो है अलाइन आइटम्स। तो अब जो जस्टिफाई कंटेंट था, अब यहाँ वापस से हमारा मेन और क्रॉस आता है। मैं एक बार लिख देता हूँ कि मेन डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है। मेन डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन स्पेसिफाइड बाय फ्लेक्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, मेन डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, जो हमने लिखी थी फ्लेक्स डायरेक्शन में, यानी कि रो। तो इस केस में हमारी मेन डायरेक्शन है रो डायरेक्शन, ये हमारी मेन डायरेक्शन है। और फिर जो दूसरी होती है क्रॉस डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड बाय फ्लेक्स डायरेक्शन। सिंपल है इसका मीनिंग, यानी कि जो मेन डायरेक्शन नहीं है वो क्रॉस डायरेक्शन, यानी कि अब अगर रो है मेन डायरेक्शन तो क्रॉस डायरेक्शन हो गया वर्टिकल, यानी कि जो वर्टिकल है ये उसका क्रॉस डायरेक्शन है। तो अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, ये होती है क्रॉस के लिए। जो जस्टिफाई थी ये थी हमारी
मेन डायरेक्शन के लिए, यानी कि अगर रो है तो रो में वो कैसे अलाइन होनी चाहिए। अब जो हमारी अलाइन है गाइस, ध्यान से सुने, अब ये जो हमारी अलाइन है ये होती है क्रॉस डायरेक्शन के लिए, यानी कि अगर डायरेक्शन हमारी रो है तो कॉलम में कैसे अलाइन हो। तो मैं लिख दूंगा अलाइन आइटम्स। अब इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी होती है, सेंटर होगा, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फिर होता है स्ट्रेच, बेसलाइन इतने यूज़ का नहीं है लेकिन हम करेंगे। सबसे पहले करते हैं सेंटर। तो अब सेंटर से क्या होगा कि अब वर्टिकल है तो वर्टिकल के सेंटर में ये सब आ जाए, ये जो सब हमारा कंटेंट था ये वर्टिकल के सेंटर में आ जाए। इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है रो और हम इसमें लिखेंगे क्रॉस, तो वर्टिकल के सेंटर में आ जाए। फिर अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये देखिए अभी इसके स्टार्टिंग में आ गए। और अब अगर मैं लिख दूँ फ्लेक्स एंड, तो ये देखिए ये इसके एंड में आ गए हैं। फिर और जो प्रॉपर्टीज़ है वो है स्ट्रेच और बेसलाइन। मैं आपको करके बताता हूँ सीधा। हम लिखेंगे स्ट्रेच, तो अब आप देखेंगे कि अभी तो इसका कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ये चेंज तब होता है जब आपकी हाइट में हम कुछ कम ज़्यादा अगर हाइट करेंगे तो ये होता है, ये इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। जो स्ट्रेच और बेसलाइन है ये आपको एकदम कम यूज़ में आएंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे यही आते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर। और फिर आपको बेसलाइन बताता हूँ। बेसलाइन का भी आपको चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि बेसलाइन का यूज़ तब आता है जब इनकी फॉन्ट साइज़ हम अलग अलग रखेंगे तब इसका यूज़ आएगा, तो बेसलाइन भी इतना यूज़ का नहीं है। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी जो कि थी अलाइन आइटम्स। फिर हम जाएंगे अलाइन कंटेंट पे। तो अब मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स क्या था। जस्टिफाई कंटेंट भी प्लेसिंग करता है, अलाइन आइटम्स भी हमारे कंटेंट की प्लेसिंग करता है, लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हमारे फ्लेक्स डायरेक्शन में उसकी प्लेसिंग करेगा, यानी कि अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी रो है तो वो रो की प्लेसिंग देखेगा, और जो अलाइन आइटम्स है वो उसके क्रॉस डायरेक्शन की प्लेसिंग देखेगा। यानी कि अगर फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारी रो तो अलाइन आइटम्स उसके वर्टिकल यानी कि कॉलम में उसकी प्लेसिंग देखेगा। इसकी डिफ़ॉल्ट होती है फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये था इसका डिफ़ॉल्ट। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इस पे। मैं इसका समरी यहाँ पे लिख देता हूँ। अलाइन आइटम्स determines the position of items in cross direction। अब हम देखने वाले हैं अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट का यूज़ क्या होता है, तो जो हमने बेसिकली इससे किया था जस्टिफाई कंटेंट से। जस्टिफाई कंटेंट से हमने क्या किया था कि हमने उसमें और प्रॉपर्टीज़ देखी थी जैसे कि स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। तो अलाइन कंटेंट से उसका हम वो यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे अलाइन कंटेंट। और हम पहले ट्राई करते हैं, इसमें देखते हैं। पहले है स्पेस अराउंड, तो अब आप यहाँ देखेंगे स्पेस अराउंड क्यों नहीं हुआ, एक सेकेंड गाइस। Aligns a flex container line with the flex container when there is an extra space। हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं एक बार। स्पेस बिटवीन करेंगे, स्पेस बिटवीन क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड गाइस। हम इवनली देखते एक बार। अच्छा, तो गाइज इसका मैं समझ गया हूँ कि अगर हमारा जो है हमारी वेबसाइट अगर हम रैप करके रखते हैं, ये देखिए अब मैंने यहाँ करके रखे और मैंने किया इवनली, तो हमने वहाँ देखा था कि वो जो था वो रो में उसको करता है, ये यहाँ पे उसके क्रॉस डायरेक्शन में करेगा यानी कि वर्टिकल में। अभी तो सब पे इवनली जगह बची हुई आप देख सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्पेस अराउंड, तो सेम जैसा वहाँ हुआ था यहाँ होगा कि देखिए इसके ऊपर और नीचे सेम जगह, इसके ऊपर और नीचे सेम जगह है। और फिर हम कर देंगे स्पेस
बिटवीन, तो इसके ऊपर और नीचे जगह नहीं है लेकिन बीच में इक्वल जगह है। तो जैसा वहाँ पे था रो में जस्टिफाई कंटेंट में हम कर रहे थे मेन डायरेक्शन में, अलाइन कंटेंट में हम करेंगे क्रॉस डायरेक्शन में। तो बस इतना यूज़ था अलाइन कंटेंट का, ये इसका क्रॉस डायरेक्शन में देखता है। तो ये था हमारा अलाइन कंटेंट। फिर इसमें भी सेम सेंटर होता है फ्लेक्सेंट। अब हम करने वाले हैं परफेक्ट सेंटरिंग, कि अगर हम चाहते हैं कि कोई, ये देखिए जो बॉक्स है ये इसके परफेक्ट सेंटर में है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि हम एक ही आइटम रखते हैं, हम पहले उसको करते हैं। मैं इन तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। और फिर अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट परफेक्ट सेंटर में आए। ये देखिए अभी तो ये बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है, मैं चाहता हूँ अगर ये एकदम सेंटर में आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी का यूज़ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट को हमें करना है सेंटर, ताकि उससे क्या हो कि जो हमारी मेन डायरेक्शन है रो, ये इसके सेंटर में आ जाए। और फिर हम जाएंगे अलाइन आइटम्स और इसको भी कर देंगे सेंटर में। तो आप देखिए, एक सेकेंड, इसका सेंटर अलाइन, सॉरी गाइस, हमें अलाइन कंटेंट में करना था, अब ये हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जब मैंने अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स को सेंटर में किया, ये देखिए ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया है। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया, हमने 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया। अलाइन कंटेंट को हमने सेंटर में किया, आइटम्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 आइटम्स नहीं है, ये 2 से या उससे ज़्यादा के लिए है। जब हम जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट को सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, परफेक्ट centering is achieved when we set a justify content and align content to center। मतलब जब हम जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट को सेंटर में करेंगे तो परफेक्ट सेंटरिंग हो जाएगी। और अगर 2 या उससे ज़्यादा है तो हमें अलाइन आइटम्स को भी सेंटर में करना पड़ेगा। ये नोट करने वाली बात है। फिर गाइस, ये वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स, हम उसका यूज़ किस करते हैं। हमने उसकी देखी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखी, हमने टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ देखी है। मैं आपको एक क्विक रिविजन दे देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन था कि ये उसकी मेन डायरेक्शन को करता है कि अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा है, मैं इसको फिर से कमेंट आउट कर दूँगा। ये देखिए ये अब भी सेंटर में आ गए। मैं अगर इसको भी सेंटर कर देता हूँ तो ये देखिए गाइस, ये इसके सेंटर में आ गए। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये सेंटर में आ गया। अब रिवीजन में आपको देता हूँ कि हम इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन में हम उसका सेट करते हैं कि उसकी मेन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कि अगर हम कोई भी चीज़ वहाँ रखते तो उसकी मेन डायरेक्शन रो होनी चाहिए। फिर फ्लेक्स रैप में होता है 4 टाइप, रैप, नो रैप, रैप रिवर्स, 3 टाइप होते हैं। तो वो बेसिकली डिसाइड करता है कि अगर हम उसकी साइज़ छोटी बड़ी करें तो क्या वो कंटेनर में आइटम्स रैप होने चाहिए या फिर उसको ओवरफ्लो करना चाहिए। फिर तीसरा था फ्लेक्स फ्लो, जो कि बस शॉर्ट हैंड था, हमें पहले लिखना है उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन और बाद में लिखना है उसका फ्लेक्स रैप। फिर चौथा था जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा आइटम्स है हम उसको कैसे प्लेस करते हैं उसके मेन डायरेक्शन में, सेंटर, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर अलाइन आइटम्स उसके क्रॉस डायरेक्शन में होता है कि हम उसे सेंटर में रखें या फिर स्टार्टिंग में रखें या फिर एंड में रखें। ये अलाइन आइटम्स देखता है उसके क्रॉस डायरेक्शन में, उसके क्रॉस डायरेक्शन में देखता है। और अलाइन कंटेंट उसके क्रॉस डायरेक्शन में ये देखता है कि उनके बीच में स्पेस कितनी रहनी चाहिए, कि क्या हम उसके बीच में स्पेस बराबर रखें या नहीं। तो गाइस इतने टाइप के हमने देखे फ्लेक्स बॉक्स। आगे कुछ और भी छोटे मोटे मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, लेकिन मेन फ्लेक्स बॉक्स इतने ही थे गाइस। थैंक यू।